साधु बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं कैसे जीवन भर एक गधे के रूप में रहूंगा साधु बाबा। मूर्ख राजा, ये तेरे पाप की सजा है। अब तुझे मेरे इस श्राप से कोई नहीं बचा सकता। नहीं साधु बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जानबूझकर नहीं किया। संदरपुर नामक गांव में शूरवीर नाम का एक राजा रहते थे। वह अपने गांव वालों की बहुत ही अच्छे से सेवा करते थे। राजा की प्रजा भी उनसे बहुत प्रेम करती थी। मंत्री जी, क्या खबर है हमारे राज्य की? महाराज, गांव में सब कुछ ठीक चल रहा है। गांव में किसी को भी कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा। आपने सबकी समस्या दूर कर दी है। राजा मंत्री की बात सुनकर बहुत खुश होते हैं और फिर मंत्री से कहते हैं, मंत्री जी, आज हम राज्य के दौरे पर खुद जाना चाहते हैं। आप चलने की तैयारी कीजिए। जी महाराज, जैसी आपकी इच्छा। राजा ये कहकर मंत्री जी के साथ गांव के दौरे पर निकल जाते हैं। राज्यों का दौरा करते समय वह एक नदी किनारे रुकते हैं। तभी वह देखते हैं, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं डूब रही हूँ, कोई मेरी मदद करो। मंत्री जी, वो लड़की पानी में डूब रही है। हमें उसे बचाने के लिए कोई योजना बनानी चाहिए, वरना वो डूबकर इस नदी में मर जाएगी। महाराज, मैं पास से ही किसी रस्सी या लकड़ी को ढूंढ कर लाता हूँ, जिसके सहारे इस लड़की की जान बच सके। मंत्री ये कहकर वहाँ से रस्सी या लकड़ी ढूंढने के लिए चले जाते हैं। तभी राजा को एक बार फिर उस लड़की की आवाज सुनाई देती है, आप मुझे बचा लीजिए, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। लड़की, तुम परेशान मत हो, हम तुम्हारी सहायता जरूर करेंगे। हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। राजा ये कहते हुए उस नदी में छलांग लगा देते हैं और उस लड़की को बचा लेते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो मेरे लिए किया है, इसके लिए मैं सदा आपकी आभारी रहूंगी। इसमें एहसान वाली कोई बात नहीं है। अगर आपकी जगह कोई और भी हो तो मैं उसकी भी इसी तरह से जान बचाता। मेरा तो ये कर्तव्य है कि मैं अपने राज्य के हर व्यक्ति की सेवा करूं। अब आप बताइए कि आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं आपके पड़ोसी राज्य के राजा आर्यवीर की पुत्री राजकुमारी कर्णिका हूँ। मैं यहाँ घूमने आई थी, मगर मैं इस जगह पर गुम हो गई और मेरे सारे साथी मुझसे बिछड़ गए, जिन्हें मैं ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गई। मुझे प्यास लगी थी, इसलिए मैं इस नदी के पास पानी पीने लगी, लेकिन अचानक से मेरा पैर फिसल गया और मैं इस नदी में गिर गई। राजकुमारी राजा को अपने साथ होने वाली सारी घटना बता देती है, जिसे सुनकर राजा राजकुमारी से कहते हैं, आप हमारी मेहमान हैं राजकुमारी, इसलिए मैं खुद आपको आपके राज्य छोड़कर आऊंगा। राजा ये कहकर राजकुमारी को सही सलामत उनके राज्य पहुंचा देते हैं। राजा की दरियादिली को देखकर राजकुमारी और उनके पिता राजा आर्यवीर बहुत प्रसन्न होते हैं। कुछ दिनों बाद राजा अपने मंत्री से कहते हैं, बहुत दिन हो गए हैं मंत्री जी, मैंने शिकार नहीं किया। आज मैं शिकार पर जाना चाहता हूँ। आप हमारे चलने का इंतजाम कीजिए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज, मैं अभी चलने का बंदोबस्त करता हूँ।
कुछ देर बाद राजा मंत्री के साथ शिकार पर जंगल की तरफ निकल जाते हैं। आज तो कोई जंगली जानवर ही नहीं दिख रहा है। लगता है हम गलत समय पर आ गए हैं। सही कहा आपने महाराज, आज तो सचमुच सारा जंगल खाली पड़ा है। लगता है सब सो रहे हैं। अभी राजा और मंत्री आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी राजा को जंगल में एक हिरन भागता हुआ दिखाई देता है। मंत्री जी, वो रहा हमारा शिकार। राजा ये कहकर अपने कमान से तीर निकालकर मारते हैं, जो कि हिरन की जगह पेड़ के पीछे बैठे एक तपस्वी को लग जाता है। मूर्ख, तूने ये क्या किया? तूने मेरा शिकार किया। हे तपस्वी, मुझे माफ कर दीजिए। ये तीर मैंने आप पर नहीं चलाया था, बल्कि मेरी गलती की वजह से ये आपको लग गया। मूर्ख, तूने मुझे ही तीर मारा है। नहीं तपस्वी, मैंने आपका शिकार नहीं किया, बल्कि मैं तो जंगल में उस भागते हुए हिरण का शिकार कर रहा था। ये तीर गलती से आप पर लग गया और मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। राजा की ये बात सुनकर तपस्वी और ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू एक गधा बन जाए और जिस तरह तू उस हिरण को जंगल से भगाकर उसका शिकार कर रहा था, उसी तरह तू भी गधे के रूप में अपनी पीठ पर बोरियों का बोझ उठाकर सारी जिंदगी भागता रहेगा। नहीं तपस्वी, ऐसा मत कीजिए, मुझे इस तरह का श्राप मत दीजिए। मेरा श्राप कभी खाली नहीं जाता। तूने एक तपस्वी की तपस्या को भंग किया है और तूने मेरी तपस्या के बीच मेरा शिकार भी किया है, इसलिए तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। नहीं तपस्वी, ऐसा मत कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। राजा तपस्वी बाबा से माफी मांग ही रहे थे कि तभी मंत्री जी तपस्वी से कहते हैं, हे तपस्वी बाबा, हमें माफ कर दीजिए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे राजा बुरे नहीं हैं, वो तो बहुत अच्छे हैं। हमारे राजा अपने राज्य और राज्य के लोगों से बहुत प्रेम करते हैं, साथ ही अपनी प्रजा की बहुत मदद भी करते हैं। वो इस जंगल में उस हिरण का शिकार इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो हिरण गांव वालों की फसलों को बर्बाद कर देता है, इसलिए महाराज खुद उस हिरण का शिकार करने निकले हैं, लेकिन गलती से उनका तीर आपको लग गया। इसमें महाराज की कोई गलती नहीं है, कृपया करके आप उन्हें माफ कर दीजिए। अब तो मैंने श्राप दे दिया है और इसे मैं बदल नहीं सकता। अब तुम जीवन भर गधे के रूप में ही रहोगे, लेकिन हाँ, इसका एक उपाय है। अगर कोई रानी तुमसे तुम्हारे गधे वाले रूप में ही विवाह कर ले, तो तुम फिर से अपने इंसानी रूप में आ जाओगे। लेकिन ये तभी संभव है जब कोई रानी तुमसे तुम्हारे गधे वाले रूप में ही विवाह करे। राजा ये सुनकर बहुत दुखी होते हैं और कहते हैं, हे तपस्वी, अभी की बात और है। अभी मैं एक इंसान के रूप में हूँ, लेकिन गधे का रूप लेने के बाद कोई मुझसे शादी क्यों करेगा? आज के दौर में गधे से कौन विवाह करता है और कोई भी राजकुमारी ऐसा क्यों करेगी? ये तो तुम और तुम्हारे कर्म जान सकते हैं। अगर तुम्हारे कर्म अच्छे हैं तो इस जन्म में जरूर कोई न कोई तुमसे तुम्हारे गधे वाले रूप में विवाह करेगी। तपस्वी की ये बात सुनकर राजा वहीं बैठे रहते हैं
और कुछ देर के बाद गधे के रूप में आ जाते हैं। राजा गधे के रूप में आकर खुद ही लोगों के बीच जाकर लोगों का बोझ उठाते हैं और फिर भागते रहते हैं। मंत्री जी ये देखकर बहुत ही दुखी रहते हैं। एक दिन मंत्री जी महल में बैठे रहते हैं, तभी वहाँ पड़ोसी राज्य के राजा आर्यवीर आते हैं। मंत्री जी, मेरा नाम राजा आर्यवीर है। मैं आपके पड़ोसी राज्य से आया हूँ। मुझे राजा शूरवीर से कुछ जरूरी बात करनी है। महाराज तो यहाँ नहीं है, आप मुझे वो बात बता दीजिए, मैं उन्हें बता दूंगा। नहीं, मुझे राजा शूरवीर से ही बात करनी है। राजा आर्यवीर? अभी तो ये संभव नहीं है। राजा शूरवीर कहाँ है? आप मुझे उनका पता बता दीजिए, मैं उनके पास जाकर उनसे बात कर लूंगा। माफी चाहता हूँ राजा आर्यवीर, लेकिन ये सच में संभव नहीं है। मंत्री जी की बात सुनकर राजा आर्यवीर उनसे कहते हैं, आखिर बात क्या है मंत्री जी? आप मुझे बताइए तो सही कि राजा शूरवीर कहाँ है? राजा आर्यवीर, मुझे माफ कीजिए, लेकिन मैं ये आपको या किसी को भी नहीं बता सकता। राजा आर्यवीर ये सुनकर महल से वापस चले जाते हैं। इधर गधे के रूप में राजा शूरवीर भागते रहते हैं। वह भाग भाग कर किसी दूसरे राज्य में पहुंच जाते हैं। थकने के बावजूद वह रुकते नहीं हैं। अपनी पीठ पर बोझ उठाए बस वह भागते रहते हैं। तभी प्यास लगने पर वह एक जगह पर खड़े हो जाते हैं। दासियों, वो देखो कितना सुंदर गधा है, मगर उस बेचारे गधों पर लोगों ने कितना बोझ लादा हुआ है। क्या लोगों को इन मासूम जानवरों पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता? राजकुमारी कर्णिका अपनी दासियों से उस गधे के बारे में बातें कर ही रही थी। तभी वह देखती है कि गधा रुक गया है। गधे के रुकने पर उसका मालिक उसे छड़ी से मारता है और कहता है, अरे चल चल, खड़ा मत रहे, हम यहाँ तुझे मुफ्त नहीं लेकर आए हैं, चल जल्दी चल। गधा उस आदमी की मार खाकर भी अपने कदम बिल्कुल नहीं बढ़ाता, क्योंकि उसे प्यास लगी रहती है, लेकिन वह बोल नहीं सकता था, इसलिए वहीं चुपचाप खड़ा रहता है। जबकि राजकुमारी ये सब देखकर समझ आती है कि उस गधे को प्यास लगी है, तभी वह गधे के पास पानी से भरा कटोरा लेकर जाती है। राजकुमारी, आप इस गधे को पानी क्यों पिला रही है? तुम कैसे इंसान हो? क्या तुम्हें इस पर जरा भी दया नहीं आती? तुम इस मासूम जानवर से इतना ज्यादा काम करवा रहे हो और इसे पानी भी नहीं दे रहे। देखो, इसे कितनी प्यास लगी है। राजकुमारी, इन जानवरों को कोई प्यास नहीं लगती, ये जानवर काम करने के लिए तो बने हैं। राजकुमारी उस आदमी को गुस्से से देखती है और फिर कटोरे से भरा पानी गधे के मुंह के पास लगाती है। गधा जल्दी जल्दी सारा पानी पी जाता है। ये देख राजकुमारी बहुत खुश होती है। इधर मंत्री जी राजा को ढूंढते ढूंढते पड़ोसी राज्य में पहुंच जाते हैं। वह राजा को ढूंढ ही रहे थे कि तभी उन्हें वह गधा दिखाई देता है। उस गधे को देखकर वह समझ जाते हैं कि यह राजकुमार शूरवीर है। उनके पास खड़ी राजकुमारी कर्णिका को देखकर मंत्री जी बहुत हैरान होते हैं। महाराज, आप यहाँ हैं? मैं आपको ढूंढ ढूंढ कर थक गया। आप यहाँ कैसे चले आए?
राजकुमारी मंत्री जी को उस गधे से इस तरह बात करते देख बहुत हैरान होती है और फिर कहती है, आप पड़ोसी राज्य के राजा शूरवीर के मंत्री जी है ना? जी राजकुमारी, मैं सुंदरपुर राज्य के राजा सूर्यवीर का मंत्री हूँ। मंत्री जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और इस गधे से इस तरह बात क्यों कर रहे हैं? राजकुमारी, वो इसलिए क्योंकि ये कोई आम गधा नहीं है, बल्कि ये मेरे महाराज राजा सूरवीर हैं। क्या ये राजकुमार शूरवीर है? मगर ये गधे के रूप में क्यों है? जंगल में शिकार करते समय महाराज जी की तीर एक तपस्वी को लग गई थी, जिस वजह से तपस्वी ने उन्हें गधा बनने का श्राप दे दिया। ये तो बहुत बुरा हुआ मंत्री जी, लेकिन इसका कोई उपाय भी तो होगा। महाराज कैसे ठीक होंगे? राजकुमारी, इसका एक उपाय तो है, लेकिन ये एक ऐसा उपाय है जो नामुमकिन लगता है। क्या उपाय है? बताइए मुझे, शायद मैं महाराज की कोई मदद कर सकूं। उपाय ये है कि महाराज के गधे वाले रूप से ही किसी राजकुमारी को उनसे विवाह करना होगा, और राजकुमारी से विवाह करते ही राजा अपने असली रूप में आ जाएंगे। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है मंत्री जी? महाराज तो इतने अच्छे और दयालु है कि उनसे कोई भी राजकुमारी शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। ये नामुमकिन है राजकुमारी, क्योंकि इस सच्चाई को कोई नहीं मानेगा और कोई भी रानी किसी गधे से विवाह करने के लिए नहीं तैयार होगी। राजकुमारी मंत्री जी की बात सुनकर फौरन कहती है, मंत्री जी, मैं महाराज से विवाह करूंगी। आप अभी इसी समय महाराज को लेकर मेरे महल मेरे पिताजी के पास पहुँचे। कुछ देर में राजकुमारी अपने पिता के पास जाती है और राजा शूरवीर से शादी करने की इच्छा जताती है, जिसे सुनकर राजा आर्यवीर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, राजकुमारी, आप ये क्या कह रही है? आप इस गधे से विवाह करेंगी? पिताजी, ये गधा कोई आम गधा नहीं है, बल्कि राजा शूरवीर है, और कुछ समय पहले आप भी तो मेरे विवाह के लिए राजा शूरवीर से मिलने गए थे, तो फिर अब क्यों मैं इनसे विवाह नहीं कर सकती? पहले की बात और थी। पहले राजा शूरवीर इंसानी रूप में थे, अब वह एक गधा बन गया है। और ये भी तो जरूरी नहीं है कि वह अपने इंसानी रूप में वापस आ जाएंगे। कुछ भी हो पिताजी, ये विवाह मैं जरूर करूंगी, चाहे मुझे सारी जिंदगी उनके गधे वाले रूप के साथ ही क्यों ना रहना पड़े। जब मैं मुसीबत में थी तो राजा शूरवीर ने बिना किसी फायदे के मेरी जान बचाई। आज उन्हें मेरी जरूरत है तो मैं कैसे पीछे रह सकती हूँ? अब मेरा कर्तव्य है कि मैं उनकी जान बचाऊं। राजकुमारी के बार बार समझाने पर राजा आर्यवीर, राजा शूरवीर और राजकुमारी की शादी के लिए मान जाते हैं और फिर दोनों का विवाह हो जाता है। विवाह होते ही राजा अपने इंसानी रूप में वापस आ जाते हैं और राजकुमारी से कहते हैं, राजकुमारी कर्णिका, मैं आपका जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा। अगर आप न होती तो शायद मैं जिंदगी भर गधे के रूप में ही अपनी पीठ पर बोझ उठाए भागता रहता। इसमें एहसान की क्या बात है महाराज? ये तो आपके पुण्य का फल है, और मैं तो आपको उसी दिन अपना दिल दे बैठी थी जिस दिन आपने मेरी जान बचाई थी। आप जैसा दयालु और दरियादिल पति पाकर तो मैं खुद धन्य हो गई हूँ। राजकुमारी की बात सुनकर राजा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। राजा को वापस इंसानी रूप में देखकर मंत्री जी और राजा आर्यवीर भी बहुत खुश होते हैं। इस तरह सब हंसी खुशी फिर से अपना जीवन बिताने लगते हैं।